करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। आता है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के युवा नौजवान केवल अपनी ऊर्जा के लिए ही नहीं बल्कि अपने नवाचार के लिए भी जाने जाते हैं। और हमारे ही भारत का एक ऐसा बेटा जिसका नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे, यूँ तो MBA चायवाला के नाम से वो पूरे विश्व भर में मशहूर हैं, लेकिन उनके इस अलग अंदाज ने, उनके इस नवाचार ने उन्हें दुनिया में एक अपना अलग मुकाम हासिल करने के लिए, एक नई राह दिखाने के लिए भी एक नई पहचान दी है। आज एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में आप सभी दर्शकों से रूबरू होंगे। सबसे पहले स्वागत है प्रफुल्ल भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। MBA चायवाला, ये वो शब्द है जो कि आज के नौजवानों के दिलों की धड़कन बनकर धड़कता भी है और कई राह भटके युवाओं को जिंदगी में सही राह को अपनाने के साथ साथ जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का सपना संजो रहे हैं, उसी सपने को साकार कर रहे हैं ये नौजवान। और अपने ही अलग अंदाज में, कड़क अंदाज में चाय भी बेच रहे हैं और देश और दुनिया को चाय की महत्ता के साथ साथ व्यापार और बिजनेस के सक्सेस मंत्रा भी शेयर कर रहे हैं। प्रफुल्ल भाई, मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे आप ठीक कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल 100% सत्य हैं आप। सबसे बड़ी बात है कि ये मध्य प्रदेश के हैं, यानी कि हिंदुस्तान के दिल से नाता रखते हैं। शायद यही वजह है कि पूरे दुनिया के दिल को ही नहीं बल्कि भारत के दिल को भी उन्होंने जीता है और आने वाले दिनों में दुनिया के दिल को जीतने का वो एक सपना रखते हैं। और शायद ये वजह है कि 100 से ज़्यादा MBA चायवाला के आउटलेट्स आज देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो आपने MBA की पढ़ाई की। हमने ऐसा सुना है कि जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ती जाती हैं, क्वालिफिकेशन बढ़ता जाता है, तो एक एटीट्यूड जन्म लेता है और ये एटीट्यूड जो है आपको बिजनेस के एक स्टैंडर्ड की तरफ ले जाता है। लेकिन आपने उस स्टैंडर्ड को ब्रेकआउट किया और चाय को ही एक ऐसा टूल बना दिया जो कि नौजवानों से भी जुड़ा है, बुजुर्ग से भी जुड़ा है, मध्यम वर्गीय से भी जुड़ा है, निर्धन से भी जुड़ा है और एलिट क्लास से भी जुड़ा है। कैसे कर पाए और आज जिस मंजिल को आप छू रहे हैं, कितना संतुष्ट खुद को पाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद MP न्यूज़ मुझे बुलाने के लिए और मेरा सौभाग्य है आपके साथ में हूँ। देखो, संघर्ष लंबा है, जर्नी बहुत लंबी है। मूल रूप से मैं मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, आपके पड़ोस में, इंदौर के बिल्कुल बाजू में। उसके पास में एक छोटा सा गांव है 10 किलोमीटर दूर, लबरौदा, जहाँ पैदा हुआ, किसान का एक बेटा हूँ। शुरू से चाहत थी कुछ करने की, कुछ देने की, लेने की नहीं कि देश मुझे कुछ दे, कोई प्रोडक्ट खरीद के खुश हो जाऊं, ऐसा करके कभी नहीं था। हमेशा चला कि यार क्यों ना मेरा गांव भी प्रसिद्ध हो, क्यों ना मेरे गांव की भी कोई अपनी पहचान हो। आज हमारे खुद के गांव से मैं बता दूं, लबरौदा से 3 बच्चों का एक साथ IIT में सिलेक्शन हुआ एक ही साल में। तो अब वो चीज़ निकल के आ रही है तो बड़ी खुशी होती है। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे गाँव से निकल रहे थे, तो वो जर्नी वहीं से चालू हुई। शिक्षा के डिग्री की आपने जो बात करी उसके ऊपर मैं भी था, डिग्री लेने के लिए हम लोग दौड़ रहे थे। तो हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि डिग्री, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूलों ने आपकी शिक्षा का और आपकी प्रसिद्धि का, आपकी समृद्धि का, आपकी सफलता का ठेका नहीं ले रखा। पहली चीज तो समझ जाओ, बिल्कुल ये मैं समझ गया था बहुत जल्दी। दूसरा, अपनी कहानी खुद को बनानी थी तो मेहनत के ऊपर बहुत ध्यान दिया। बड़ी बात। सबसे बड़ी गलती डिग्री लेने वाले, कॉलेज जाने वाले लोग क्या गलती करते हैं? गला है ये, गर्दन के ऊपर की मेहनत करते हैं वो, जुबान की, आंखों की, नजर की, कान की, जिसको क्या बोलते हैं इलाइट क्लास आपने शब्द लिया। पर अगर आपको सच में सफल होना है तो गले से ऊपर की भी मेहनत करनी है, गले से नीचे की भी मेहनत करनी है, जिसमें हाथ पैर भी चलाने हैं आपको, समझ रहे, ये हाथ भी चलाने, पसीना करना है, संघर्ष करना है। जिस दिन आपकी गर्दन के ऊपर के जितने भी अंग है उनकी मेहनत और नीचे के अंग की मेहनत एक साथ मिश्रित हो गई, आपकी तरक्की, आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है। कहीं ना कहीं युवा या तो नीचे की मेहनत कर लेगा, अगर अशिक्षित है, अगर शिक्षित है तो ऊपर की करेगा, मिक्स नहीं करेगा। और MBA चावला की सफलता का एक ही राज है कि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। बहुत बड़ी बात। ईगो नहीं रखा, सफलता पाई, पसीने से संघर्ष किया रोड पे, लोगों की नहीं सुनी, किसी के ताने नहीं सुने, ताने थे ओके, इट्स ओके। और हमेशा से एक चीज़ है कि सीखना चालू किया। लर्निंग में से आप L हटा दोगे तो अर्निंग अपने आप आ जाएगी। क्या बात। लर्न का L हटा दो, अर्न अपने आप हो जाएगा। तो ये बड़े फंडामेंटल्स हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है और मैंने समझे और समझने के साथ साथ उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी किया, काम किया और आपके सामने आज मैं बैठा हूँ। 26 साल की उम्र, एक गांव का लड़का जब एक बड़ा सपना लेकर घर से निकलता है तो कहा जाता है कि परिवार की बहुत अहम भूमिका होती है। आपके साथ शुरुआती दिनों में क्या रहा और आज जब आप ये ट्रांजिशन के दौर को जी चुके हैं तो किस तरह का वातावरण आप देख रहे हैं? देखो, जब मैंने चालू किया था 5 साल पहले, तब बिल्कुल परिवार साथ में नहीं था, रिश्तेदार ताने मारते थे, दोस्त बुराई करते थे, चाय बेच रहा है पढ़ लिख के, तब बुरा लगता था। वो बोलता है ना कि वो बुराई होनी चाहिए, वो संघर्ष होना चाहिए। आप घिसोगे नहीं तो बनोगे कैसे शंकर? आप समझ रहे हो, घिस घिस के तो आदमी शंकर बनता है। तो मैंने कहा एक्सेप्ट करो। तो मेरी सफलता का एक ही राज है, मैंने संघर्ष को झेला नहीं है, संघर्ष को चुना है। बहुत बड़ी बात है ना। दूसरी चीज, ये सारी चीजें होगी क्योंकि जब भी कहा आप
उल्टी गंगा बहाओगे, कुछ गलत अलग करोगे, गलत करोगे, विपरीत करोगे, तो आप हमेशा नजर में लोगों के आओगे। एमबीए करके चाय बेच रहे हैं, अभी सूट बुल्ड में तू, अभी आपको बोल दूंगा चाय बेचोगे आप, अगर बेचने लग जाओगे 56 में तो भीड़ लग जाएगी। एमपी न्यूज तक के भैया इतने प्रतिष्ठित पत्रकार है, वो चाय बेच रहे हैं, तो आपको शायद ऑड लगेगा कि यार मैं इतना एसी में बैठता हूँ, चाय कैसे बेचूंगा। तो वो सारी कहानियों को मैंने दरकिनार करके मैंने कहा अपने को काम करना है, संघर्ष करना है, और अपनी कहानी अगर बनानी है तो 3-4 साल मेहनत करना पड़ेगी और लोगों की सुनना नहीं पड़ेगी। सिर झुका के मेहनत करो, अपने आप रिजल्ट आएगा। अच्छा, हमने सुना है कि आने वाले दिनों में जो आपका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है ये बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। आप एक ब्रांड भी हैं खुद में अपने आप में। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक बहुत अपने आप में ब्रांड की तरह भी जो है देश और दुनिया में मुकाम रखते हैं, पहचान रखते हैं। क्या कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर आपने तय किया है? चाय तो बहुत बेच ली और आपके पीछे बहुत सारे लाखों नौजवान बेच भी रहे हैं और आपके इस MBA चाय वाले कॉन्सेप्ट को अपना भी रहे हैं। फ्यूचर प्लान क्या है? कहीं कोई पॉलिटिकल एंट्री तो नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने आपको राजनेताओं के इर्द गिर्द भी खूब देखा है। हाँ, मैं अभी रिसेंटली योगी जी के CM योगी से उत्तर प्रदेश में मुलाकात की, पर वो कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, वो एक मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, मैंने किसी पार्टी के नेता विशेष से बात नहीं की। और मुलाकात करते रहना चाहिए। हमारे नौजवान देश, अब अगर आप बोलते हो युवाओं का अगर देश है भारत, तो वहाँ के भारत के लोग अगर वहाँ के नेता अभिनेताओं से नहीं मिलेंगे, उनसे सीखेंगे नहीं, क्या उनको मार्गदर्शन नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें भी तो चाहिए कि दिखाने वाले वो अनुभव उनके पास है, पर युवाओं का जोश तो हमारे पास है, हमें बिल्कुल उसको मिश्रित करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे नहीं लगता, आपने सही बात बोली कि आज 2 ब्रांड बन गए। एक MBA चावला अपने आप में एज ए कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कॉर्पोरेट कंपनी एंटिटी अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहा है, और भगवान के आशीर्वाद से मैं अपने आप में एक ब्रांड बन के लोगों के बीच में उभर रहा हूँ। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक अलग ब्रांड बन रहा है। मुझे ये तो नहीं पता, पर मेरे अंदर से सर एक चीज़ है कि मेरे अंदर से मैं खत्म हो गया, आई मी माई सेल्फ खत्म हो गया। अब मैं देश की बात करता हूँ, प्रदेश की बात करता हूँ, मैं हर स्टार्टअप, घर स्टार्टअप की बात करता हूँ कि हर आदमी, एक आदमी अपने परिवार से कोई ऐसा निकले, हर घर से, कि वो अपनी पहचान बनाए, वो कुछ भी करे, वो जर्नलिस्ट बने, वो कैमरामैन बने, वो सिक्योरिटी गार्ड बने, वो ड्राइविंग करे, ये अपनी आइडेंटिटी बनाए और उसकी पहचान होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ ना, हमारे देश में 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र तो है, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है। वो पहचान दिलाने का काम मैं करूँगा। आज आप मीडिया में आ जाओगे, मैं दिख जाऊंगा, पर ये कैमरामैन भैया को कौन जानेगा? आपका जो एडिट करेगा उस बंदे को कौन जानेगा? जो कंटेंट लिखेगा उसको कौन जानेगा? आपके यहाँ जो चाय लेके आया मेरे पास उसको कौन जानेगा? उनको भी इज्जत चाहिए, उनको भी प्यार चाहिए, उनको भी लोग प्यार से बात इसके लिए कुछ करने वाले हैं? हम करते ही हैं, यही कर रहे हैं। मैं यात्रा पे निकल रहा हूँ पूरे देश की, कश्मीर से कन्याकुमारी पे, जहाँ हर स्टार्टअप, घर स्टार्टअप की बात हुई। और मैं आपको फिर से बता दूँ, MBA चावला से लाखों लोगों ने अपना खुद का व्यापार चालू किया। चाय तक सीमित नहीं है भैया, जिसको हेयर सैलून डालना था ना, उसने हेयर सैलून चालू किया। बहुत सारे लोग पत्रकार बने दिल्ली में, और इधर मैं बता दूं हैदराबाद, चेन्नई वगैरह में बहुत सारे लोगों ने फ्रूट्स का दुकान चालू किया है। बहुत सारे लोगों ने अपने माता पिता का जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सालों से जो बिजनेस छोटा मोटा था, उसमें हाथ बटाना चालू कर दिया कि मैं अपने पापा मम्मी ने जो मेहनत करी उसको मैं बड़ा बनाऊंगा। उसमें टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, कैसे मैनेजमेंट के माध्यम से, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के माध्यम से पिताजी माताजी का जो बिजनेस पुराना 25-50 साल पुराना था, उसको मैं कैसे आगे बढ़ा दूं। अभी तो होता है कि मैं अपने पापा की चाय की दुकान पे क्यों बैठूं, मैं अपने पिताजी के फूल गमलों की दुकान पे क्यों बैठूं, पर अब बैठने लगा युवा, क्योंकि वो MBA सोच बदली है आपने। काम के लिए काम करोगे तो सफलता आगे पीछे घूमेगी, ये लोगों ने समझ लिया है। चलिए, बड़ी बात है, यहाँ पर देश जो है स्वच्छता का पाठ भी पढ़ा रहा है, और ऐसे नौजवान हैं जो कि एक नया दृष्टिकोण, एक नया नज़रिया आज के नौजवानों को दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रफुल्ल भाई, हमने सुना है कि आप बहुत पॉपुलर हो गए हैं, तो शादी के रिश्ते भी इन दिनों बहुत आ रहे हैं, परिवार पर दबाव भी है, और जैसे जैसे बिजनेस विस्तार ले रहा है तो लड़कियों के कई फोटोग्राफ्स भी आपके परिवार और आप तक पहुँच रहे हैं। क्या इन बातों में सच्चाई है? हाँ, अभी देखो क्या है, युवा है तो अच्छे भी दिखने लग गए आजकल, तो लाइट कैमरा एक्शन की वजह से, तो आता है, सब होता है, पर मैं इन सभी चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ अभी। और मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हूँ। मेरा जो संकल्प है वो जो सिद्धि में जब तक कन्वर्ट नहीं होता तब तक मैं शांति नहीं पकड़ूंगा। अभी शादी का कोई इरादा नहीं है? हाँ, वो एक पर्सनल मेरा टॉपिक है जो एक बिल्कुल पब्लिक लाइफ से अलग है। आज नहीं तो कल जब भी आपके सामने आएगा तो आप सबको रूबरू कराऊंगा मैं ज़रूर। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि हमने देखा कि जो बिजनेसमैन होता है उसकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होता है। मेरे माँ बाप यार, मेरे पिताजी ने साइकिल से अगरबत्तियाँ बेच रही गाँव में, तो वो फिर हमने फैक्ट्री डाली पहली अगरबत्ती की, मेरे छोटे भाई ने और हमने मिलकर, तो वहाँ से इंस्पिरेशन, उन्होंने इतनी मेहनत, आज भी मेहनत करते हैं, आज भी सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, डिजिटल सीखते हैं, नहीं आता तो बात करते हैं अपने से कम उम्र के लोगों के साथ, वो बैठते हैं, सीखते हैं युवाओं के साथ। तो मेरा छोटा भाई विवेक बिल्लोरे जो भी पूरा MBA चावला संभालता है, मेरे पिताजी, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, परिवार से बहुत। देखो मैं आपको फिर बता दूँ, आप कहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को अपना इंस्पिरेशन मानते हो? आस पड़ोस में कोई माहेश्वरी अंकल, भैया अंकल कोई मिल जाएंगे, अंकित भाई, चारुल भाई, रवि भाई मिल जाएंगे, वो आपकी इंस्पिरेशन बनाओ। धीरे धीरे वो इंस्पिरेशन को बनाओ, उसको क्रॉस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आप डायरेक्ट बात करते हो जेफ बेजोस बनने की, आप डायरेक्ट बात करते हो मार्क जुकरबर्ग
बनने की, आप जाकर बात करते हो एक्सेसिबल आइडियल बनाओ जो आपके इर्द गिर्द हो, जिसको आप देख सको। आप सलमान खान को नहीं देख पाओगे रोज क्या कर रहा है, अमिताभ बच्चन को नहीं देख पाओगे, उनसे क्या सीखोगे? सीखोगे बट कब तक? सही बात है, खुद के अपने लिए एक इंस्पिरेशन बनिए और अपने ही किरदार को कुछ ऐसा गढ़ दीजिए कि वो रोज़ाना आपको जो है एक तंदुरुस्ती, एक ऊर्जा और एक नव संचार जो है आपके अंदर कर जाए। आगे बढ़ते हैं प्रफुल्ल भाई, हमने बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनी, बहुत सारी आलोचनाएं भी यहाँ पर आपके नाम के साथ जुड़ती हैं। हमने पढ़ा है कि आप बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, हमने सुना है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, हमने सुना है कि जब प्रफुल्ल बिल्लोरे कुछ चीज़ को तय कर लेते हैं तो वो ना दाएं देखते ना बाएं देखते हैं, वो केवल लक्ष्य देखते हैं, उसमें फिर किसी का अहित तो अहित तो। इन आरोपों में क्या कहना चाहेंगे और कब लगता है कि ये जो क्रिटिसिज्म होता है, खासतौर पर आप जैसा नौजवान जिसे लेकर कई बार कहा गया है कि कल का लड़का हमें आकर के क्या बिजनेस का पार्ट पढ़ाएगा, दर्द होता है या फिर उस दर्द को जो है आप सही दिशा दे देते हैं? इसकी दो बातें हैं, ना मैं किसी की तारीफ से पिघलता हूँ, ना मैं किसी की आलोचना से डरता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रोड पे चाय का ठेला लगाने वाला आदमी अब किसी की आलोचना से घबराएगा नहीं, सीधी बात। ना उनके प्यार मिल रहा है, अच्छी बात है, थैंक यू फॉर योर प्यार, आलोचना के लिए भी थैंक यू, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं ताकत देती है आलोचना? ताकत बिल्कुल देती है। अरे ध्यान ही मत दीजिए भैया, आपका देखो आप वो सुपड़े की तरह हो जाओ, अच्छा पकड़ लो, बार रिमेंबर द गुड फॉरगेट द बैड, जो अच्छा है अच्छा ले जाओ, बुरा किसी का मत सुनो। दूसरी चीज, ये चीज हमेशा मुझे प्रोत्साहन देती है, अच्छी चीजें तारीफ होती है, आलोचना में कभी भी रात को लगता है क्या है, पर नहीं, जिस वजह से जिस लक्ष्य के प्रति चालू किया था चाय का ठेला, तब तो संघर्ष के टाइम पे कोई नहीं आया, संघर्ष के समय पे तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आज के समय पे आपकी बुराई सुनता। मेरा बहुत पॉपुलर एक वाक्य है कि अगर आपकी सफलता के टाइम के, आपके संघर्ष के टाइम के, आपके परिश्रमों के टाइम पे अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, तो आपके अच्छे या बुरे समय पे उनके ज्ञान ना सुनो, ना उनकी आलोचना सुनो। जिसको ना आपको सपोर्ट किया, अगर आज मेरे माँ बाप मेरी आलोचना करें तो मैं उनको स्वीकारूंगा, पिताजी माफी चाहता हूँ, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँ। पर आप रैंडम आदमी मुझे आके ज्ञान दे रहे हो तो भैया आपने हमारी जर्नी देखी नहीं है, मैं आपका अच्छा ले लूंगा पर बुरा तो स्वीकार नहीं करूंगा। तो इतनी समझ तो आ चुकी है। लाइफ का फंडा क्या है, क्या करना है आगे, क्या मुकाम है? ये चाय तक तो सीमित नहीं है, आप देखो चाय से हम लोग बहुत आगे निकल गए, हम लोग सिर्फ चाय वाला नहीं है, आज 3 से 4 कंपनी है, पर मुझे ऐसा लगता है मेरा जन्म मेरे लिए नहीं हुआ है, मेरी कंपनी के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म इस देश के लिए हुआ है। मुझे देश के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करना है, वो अपनी पहचान बनाए। मैं बोल रहा हूँ 125 करोड़ लोगों को अपनी पहचान पत्र से दूर अपनी पहचान दिलाने का काम प्रफुल्ल बिल्लौरे MBA चावला अपनी अंतिम सांस तक करेगा। ऐसा कोई शख्स है इस देश में जिससे आप मिलना चाहते हैं, या अभी मुलाकात हो नहीं पाई है या प्रयास जारी है? नहीं, मुझे अगर मिल लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का ख्वाब है? मैं उनसे मिल ही रहा हूँ जुलाई में। क्या कहने वाले हो आप? मैं बस बोलने वाला हूँ कि सर आपकी तरह मैं भी निकलने वाला हूँ इस देश में कुछ करने के लिए। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा? आशीर्वाद तो बिल्कुल मिलेगा, अगर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मुझे नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा? और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद तो पूरी 125 करोड़ जनता के ऊपर रहता है। क्या प्रधानमंत्री को भी आप अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाएंगे? जो टेस्ट है आपका नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मुझे चाय वाला ना समझिए। अब चाय से बात थोड़ी आगे निकल चुकी है, चाय के साथ बात प्रदेश और देश की होने लगी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। एक नेक इरादे और नेक वादे के साथ पूरे देश के भ्रमण पर भी निकलेंगे, और प्रफुल्ल बिल्लोरे का ये जो अंदाज़े बयां है, अब बहुत जल्दी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी अपने सपनों का भारत, अपने अपनों का भारत और कल का भारत, जो कि भविष्य के नौजवानों की नींव के साथ आगे कदम रफ्तार बढ़ाने वाला है, उस भारत का सपना जो है वो साझा करने वाले हैं। देखना होगा कि देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना आशीर्वाद इस नौजवान को मिलता है। हमने सुना, जाते जाते कुछ और 2-3 सवाल मेरे जहन में, मुझे लगता है कि MP न्यूज़ के दर्शकों के भी जहन में होंगे। हमने सुना कि जो स्टार्टअप पॉलिसी जिस पर सरकार आज काम कर रही है, ये आपने बहुत पहले सोच ली थी। क्या इन बातों में सच्चाई है? और आप मानते हैं कि जो स्टार्टअप जैसा शब्द है, इसकी कोई परिभाषा को शब्दों में बांधा जा सकता है? देखो, बांधा जा सकता है जब तक सरकार के माध्यम से, राजनीतिक मंचों के माध्यम से स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, कोलैबोरेशन, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, यूनिकॉर्न्स, IPO, ये जब तक बातें नहीं निकल जाएगी, जब तक सामान्य जन को चाय, हमें देखो मैं आपको बताता हूँ MBA चाय वाले की सक्सेस का राज बताता हूँ, इसको वापस मैं टर्निंग पॉइंट करूँगा। आज चाय की ठिकानों पे, चाय के ठेलों पे आप बात क्या करते हो? राजनीति की। आपकी रमासी ऐसी, भुआ ऐसी, ये ऐसा, रमेश ऐसा, सुरेश ऐसा, राइट? ऐसी बुराइयों की, अच्छाई की बात करते हैं। सिर्फ MBA चाय वाला के जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ बात क्या होती है? फंडिंग की, स्टार्टअप की, कुछ नया चालू करते हैं और अपनी भी कहानी बनाते हैं। यार इसने कर लिया तो अपन भी कर लेंगे। अरे आज जो छोड़ ही देते हैं यार, 1 महीने का भले पैसा ना आए यार, चलेगा, आज ही छोड़ देते हैं क्योंकि 1 महीने की फीस बदल। तो हम लोग चाय के ऊपर की चर्चाएं बदलें। जिस देश की चाय के ऊपर की चर्चा का बदलाव अगर आपने कर दिया, उस देश का पहला बीजोरोपण बदलाव का हो गया सर। बहुत बड़ी बात है। तो यही हम भी कर रहे हैं, यही कोशिश ही है पूरी तरीके से।
ये इसको मैं जोड़ने की कोशिश आपके सवाल से कर रहा हूँ कि बस यही माध्यम है कि कैसे हम लोग चर्चाएं बदल सके। जब तक राजनीतिक मंचों से स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के शब्द लोगों के कानों में नहीं ठूसे जाएंगे, अभी तक क्या बातें थी, जातिगत धार्मिक ये बातें होती थी, ये खराब वो खराब, तो हमने सुना वही, हमारे विचार वैसे बन गए और हमारे कार्य ऐसा हुआ, रिजल्ट भी ऐसा है। अगर आपके विचार अच्छे होंगे, आप सुनोगे अच्छा तो निकलेगा अच्छा। गीगो प्रिंसिपल, गुड आइडियाज इन, गुड आइडियाज आउट, राइट। तो बैड आइडियाज इन, बैड आइडियाज आउट, वीवो प्रिंसिपल, गीगो प्रिंसिपल, दैट्स इट। तो ये बड़ा आसान है और मैं हमेशा से किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री से, सांसद से, और आप तो अभी इंदौर में भी शायद इलेक्शन है आपके, नहीं मिला है, चल ही रहे हैं इलेक्शन, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँ कि भैया स्टार्टअप जैसे वर्ड को लाओ, किसी एंटरप्रेन्योर को आप पॉपुलर बनाओ, सेलिब्रिटी उनको बनाओ, ताकि बाकी लोग, भाई हर आदमी मेयर नहीं बन सकता, हम जैसे छोटे मोटे लोग विधायक सांसद कभी नहीं बन पाएंगे, पर हम MBA चावला जरूर बन पाएंगे, हम एक जर्नलिस्ट बन पाएंगे, एक इंडिपेंडेंट आपके जैसा एनर्जेटिक जर्नलिस्ट कोई बन पाएंगे। तो जो बन सकते वो बनाओ, फालतू के सपने हवाबाजी मत करो। हवाई किला बनने से अच्छा एक छोटा सा जर्नलिस्ट, हवाई किला बनाने से अच्छा एक छोटी सी चाय की दुकान है, राइट? क्या बात है। ये युवा जो है, ये वायु बहुत धीमी भी बह रही है और आने वाले समय में क्रांति का रूप भी ले सकती है, आंधी तूफान का रूप भी ले सकती है, और यही इस युवा शब्द की ताकत है। इस युवा शब्द में एक जोश है, एक ऊर्जा है। आपका नाम प्रफुल्ल है, लेकिन प्रफुल्लित बहुत कम दिखाई देते हो, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत प्रफुल्लित रहता हूँ, मेरी स्माइल बड़ी प्यारी है, लोग मुझ पर बहुत प्यार देते हैं, कभी कभी सीरियस हो जाता है। इन दिनों कोई मंथन के दौर से चल रहे हैं? मंथन से दौर पे चल रहा हूँ कि बड़ा चिंतित होता हूँ, युवाओं को देखता हूँ मैं, टाइम वेस्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ करें, धारा में जुड़े, और ये समय है भारत का। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट बिजनेस के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, सौहार्द के साथ में अगर है तो भारत है। आप देख लीजिए चाइना की इकोनॉमी, आप देख लीजिए श्रीलंका की हालत, नेपाल की हालत, भारत सबसे अच्छा। और आज का समय बीजों रोपण का। आज आपको आज रिजल्ट नहीं दिखेगा, जो सरकार भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, आज नहीं दिखेगा, 5 साल 10 साल बाद दिखेगा। और ये नया भारत है, नया भारत की जो धारा पर अब जो नई धारा बह रही है उसका हिस्सा बन जाइए और सब अपने पाप धो लीजिए और कुछ कीजिए इस देश के लिए। खुद के लिए कब तक करेंगे? बड़ी बात है। खुद के लिए कब तक जिएंगे? प्लीज़ प्रदेश के लिए कुछ कीजिए, समाज के लिए कीजिए, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को आगे लेके जाइए। कोई नहीं मिल रहा है तो अकेले चलिए, लोग आ जाएंगे आगे पीछे। चलिए, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन ही समर्पित, ऐसा कुछ कहना है प्रफुल्ल बिल्लोरे जी का। जाते जाते रैपिड फायर, किसी एक को सिलेक्ट करना है। स्वामी विवेकानंद या गौतम बुद्ध? स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? राहुल गांधी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। ये देश का युवा है जो कहता है, बेबाकी से कहता है, स्पष्टवादिता से कहता है, अपनी विचारधारा को ही अपना हथियार मानता है और ये कहता है कि इस देश को जगाना है, नौजवानों को आगे ले जाना है और भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाए। उस दौर में इतिहास के साथ स्वर्णिम अक्षरों में हिंदुस्तान का नाम भी अंकित करना है। ऐसा कुछ सपना रखते हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे, जो कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पूरे देश के भ्रमण पर निकलेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र भी तय करेंगे। न केवल MBA चाय वाला, बल्कि इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान वाला देंगे और आज के युवाओं को कल की अवधारणा यानी कि भविष्य की नींव के साथ जोड़ने का नेक इरादा और वादा लेकर अपने कदम को रफ्तार देंगे। उम्मीद है कि MP न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में MBA चाय वाला फेम यानी कि प्रफुल्ल बिल्लोरे के दिल की बात हम आपके दिलों तक ज़रूर पहुंचा पाए होंगे और ये भी बता पाए होंगे कि जो तमाम जिज्ञासाएं आपके दिलो जहन में हैं वो भी दूर हो पाएंगी। लगातार बने रहिए हमारे साथ, लगातार खबरों का काफिला इसी तरह से रफ्तार पकड़ता रहेगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।